दोस्तों, आइए आपको भारत के एक महान उपनिषद कठोपनिषद में आने वाली एक कहानी सुनाता हूं। कहानी है उद्दालका ऋषि के पुत्र नचिकेता की। एक दिन उद्दालका ऋषि ने किसी बात पर क्रोधित होते हुए अपने पुत्र नचिकेता को कह दिया कि जा, मैं तुझे यम को दान में देता हूं। हालांकि ऋषि को बाद में अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नचिकेता एक पितृभक्त बालक था और वो अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए यमलोक की तरफ चला। जब वो यमलोक पहुंचा तो उस समय यमलोक में नहीं थे। नचिकेता बाहर ही प्रतीक्षा करने लगा। जब यम वापस आए तो उसे अपने द्वार पर 3 दिनों से भूखा प्यासा देख बहुत लज्जित हो गए। यम ने नचिकेता को यमलोक में लाकर अच्छे अच्छे व्यंजन और पकवान खिलाए और पानी पिलाया। नचिकेता की पितृभक्ति को देख यम ने उससे 3 वर मांगने को कहा। नचिकेता ने पहले वर में मांगा कि उसके पिता में उसके लिए कोई भी क्रोध न रहे। यम ने कहा वैसा ही होगा। जब वो घर वापस जाएगा तो उसके पिता उसे देख अत्यंत प्रसन्न होंगे। उन्हें अपने पुत्र को यमलोक भेजने की कोई भी बात याद नहीं रहेगी। नचिकेता ने दूसरा वर मांगा कि एक ऐसा लोक जहां हमेशा खुशियां रहती हैं और मृत्यु और बुढ़ापे का जहां कोई डर न हो, ऐसी जगह जिसे स्वर्ग कहते हैं। ऐसी जगह की प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? यम ने मुस्कुराते हुए नचिकेता को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले महायज्ञ की विधि बता दी। नचिकेता के वचनों से प्रसन्न होकर यम ने कहा कि ये यज्ञ आज से तुम्हारे नाम से यानी नचिकेता यज्ञ के नाम से जाना जाएगा। अब यम ने पूछा कि उसकी तीसरी इच्छा क्या है। नचिकेता बोला, मेरी तीसरी और अंतिम इच्छा है कि आप मुझे जीवन का रहस्य बताइए। ये आत्मा क्या है? क्या आत्मा इंसान के मरने के बाद नष्ट हो जाती है या फिर एक नए रूप में अगले जन्म में नए अवतार में आती है? क्या आत्मा का सफर इस जीवन तक ही सीमित है या इससे आगे भी रहता है? यम ने कहा कि मैं इस सत्य का खुलासा नहीं कर सकता। कई महान ऋषियों ने इस सत्य को जानने के लिए घोर तपस्या की, मगर उन्हें भी यह सत्य ज्ञान नहीं मिला। यहां तक कई देवता भी इस सत्य को नहीं जान सके हैं। तो ऐसे सत्य को मैं तुम्हें कैसे बता दूं? यम ने नचिकेता से इसके अलावा कुछ और मांगने को कहा। उसे कई ऐशो आराम, लंबी उम्र, बल, धन का लोभ देने की कोशिश की, लेकिन नचिकेता किसी भी तर्क को सुनने को तैयार नहीं था और वो अपने प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए एकचित्त रहा। तब यम ने कहा, नचिकेता सुनो, इस ब्रह्मांड में आत्मा अमर है। आत्मा कभी न जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये इस ब्रह्मांड में सबसे छोटी है और साथ ही इस ब्रह्मांड में इससे महान कोई नहीं है। ये सर्वत्र है। ये शरीर एक रथ के समान है, बुद्धि उसका सारथी, इंद्रियां उस रथ के अश्व और आत्मा इसका मालिक। इस सत्य को ना समझने वाले निरंतर पुनर्जन्म के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और जो इस सत्य को जान जाते हैं वो मोक्ष को पा लेते हैं।